हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास को समझने से पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो मोल कॉन्सेप्ट क्लास 1 के नाम से था। तो अगर आप लोग इस क्लास को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट की क्लास 1 को एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो आपको ये क्लास 2 जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लास 1 में हम लोगों ने ये समझा था मोल कॉन्सेप्ट क्लास 1 में कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। यानी जो मोल है वो एक तरह की यूनिट है, और इस यूनिट का मीनिंग क्या, लाइक डजन। डजन का मीनिंग क्या होता है 12। उसी तरह 1 मोल का मीनिंग क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। आज हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में मोल और मास का क्या रिलेशनशिप है और मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यानी हमारे पास 1 मोल ऑफ कोई भी एटम है, किसी भी तरह के 1 मोल एटम है हमारे पास, तो और हम लोग उनका मास चेक करना चाहते हैं तो मास कितना होगा। तो मास होता है उनके एटॉमिक मास के इक्वल या एटॉमिक वेट के इक्वल। इसी तरह अगर हम लोग मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास चेक करना चाहते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, तो 1 मोल कार्बन एटम अगर मैं चेक करूंगा तो 1 मोल कार्बन एटम में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे, ऑब्वियसली 6.02 इंटू 10⁻23 या एवोगैड्रो नंबर के इक्वल कार्बन एटम आएंगे। और जब हम लोग इनका वेट चेक करेंगे ग्राम में तो वो क्या आएगा 12 ग्राम। और ये 12 ग्राम क्यों आया, बिकॉज हमें पता है जो कार्बन होता है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। तो कार्बन के 1 मोल एटम का वेट या मास जो है ग्राम में अगर चेक किया जाए तो वो कितना आता है 12 ग्राम। इसी तरह हमारे पास सपोज कोई और एटम है, मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम के हम लोगों ने कितने मोल्स लिए हुए हैं 1 मोल्स लिए हुए हैं, और अगर हम लोग काउंट करेंगे तो काउंटिंग में वो कितने आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम या 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम का मास हम लोग चेक करेंगे तो वो मास कितना आएगा नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 14 ग्राम। इसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन एटम है उनका 1 मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन एटम के 1 मोल का मास जो होगा वो ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 ग्राम। तो ऑब्वियसली 16 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन का क्या हुआ 1 मोल का मास हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है तो उन मॉलिक्यूल्स के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो वो होता है उन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग देखते हैं सपोज NH3 का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास चेक करूंगा तो वो कितना आएगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया 3, तो टोटल 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम। सो द मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया यानी NH3 इज 17 ग्राम। तो हम लोग ये कहेंगे कि अमोनिया के 1 मोल मॉलिक्यूल जिनके अंदर काउंटिंग में कितने होंगे वो मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, लेकिन अगर हम लोग उनका वेट चेक करेंगे तो वो वेट कितना आएगा 17 ग्राम। इसी तरह से अगर हम लोग CH4 का मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 ग्राम कार्बन का हो गया प्लस 4 टोटल हाइड्रोजन का हो गया, तो 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। So we can say that molecular weight of methane is 16 grams. So mass of 1 mole of CH4 molecule is equal to 16 gram. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी एटम के 1 मोल का जो मास होता है वो चेक किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है एटॉमिक मास के इक्वल आता है, और किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स का जो 1 मोल का मास अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो किसके आएगा उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आता है ग्राम के अंदर। ठीक है, एक और थर्ड रिलेशन होता है वो ये होता है कि किसी भी गैस, कोई भी गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन है अमोनिया है CO2 है, कोई भी गैस है, उसके 1 मोल का अगर हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मींस दैट इज इक्वल टू लीटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम, बट ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ गैस के लिए ट्रू है, और वो भी किस पर, कौन सी कंडीशन पर, एसटीपी। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो चेक करेंगे तो वो कितना आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब आता है। तो हमारे पास 3 रिलेशंस आ रहे हैं यहाँ। फर्स्ट है 1 मोल का मीनिंग अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखते हैं तो वो कितना आता है 6.02 into 10⁻23 मींस दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। सेम अगर हम मास की टर्म्स में देखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के, और 1 मोल एटम का जो मास होता है वो होता है उस एटम के एटॉमिक मास के। बट ये दोनों मास जो है किस में होने चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और थर्ड जो रिलेशन आता है वो ये आता है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, बट इट शुड बी ऑन एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को मिक्स करके हम लोग आज एक डायग्राम बनाते हैं और एक शॉर्टकट सी ट्रिक देखते हैं जिससे आपके मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एक छोटे से फॉर्मूलाज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास मींस गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ fundamental particles divided by 6.02 into 10⁻23, or we can say that is Avogadro's number. And third relation is number of mole is also equal to volume of any gas at STP divided by 22.4 decimeter cube. Decimeter cube means that is equal to liter. Clear? So अगर हमें किसी गैस का मास गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट is the mass of 2.24 decimeter cube CO2 gas at STP। तो देखो 2.24 डेसीमीटर क्यूब मीन दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, ऑब्वियसली वॉल्यूम है CO2 का, क्यों डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की है, यानी वॉल्यूम हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट मास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो फॉर्मूलाज में क्या बनेगा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सो हमें जो फाइंड आउट करना है वो मास फाइंड आउट करना है। सो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, दैट इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा मास इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। इसी तरह से सपोज हमें किसी गैस का वॉल्यूम गिवन हो और हमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है उसका मास गिवन है और उसके नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और ये हमारा जो था बेसिक सा मोल कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सिंपल जो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी मोल कॉन्सेप्ट से बेस्ड कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।